अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। जी जनाब, आज मैं आप लोग के साथ अपना लास्ट व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जो है पंजाब का व्लॉग। और इस वक्त हम जा रहे हैं सराय आलमगीर, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि जब हम अपनी सिस्टर के घर जाम के चट्टा जा रहे थे तो रास्ते में मैंने मुख्तलिफ़ शॉप्स देखी थी जहाँ पे मूढ़े वगैरह मिल रहे थे। तो काफ़ी मुझे अच्छे लगे, मतलब बस में ही थे हम लोग। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि टाइम मिला तो हम ये मूढ़े लेके ज़रूर जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। और आज हमारा ये लास्ट डे है पंजाब जहला में, कल हमारी वापसी है। और टाइम था तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस नाश्ता किया हमने, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो हम चलते हैं। तो इस वक्त हम बाइक पे हो चुके थे रवाना घर से। और सराय आलमगीर काफ़ी, मतलब देखने में ऐसे लग रहा था बस हम निकलेंगे और पहुंच जाएंगे, लेकिन काफ़ी दूर है, आधे घंटे से ज़्यादा का सफ़र है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो रास्ते में हमें ये इमली और आलू बुखारे का शरबत दिखा, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो पीते हैं। इससे पहले मैंने कभी ये शरबत नहीं पिया, यानी फ़र्स्ट टाइम था। तो फिर मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं कैसा है। लेकिन बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का। एक गिलास लिया था टेस्ट के लिए, लेकिन फिर जब हमें पसंद आया तो फिर हमने एक और गिलास पिया। तो फर्स्ट टाइम था, बहुत अच्छा लगा। अब हम यहाँ शरबत पी के निकलेंगे आगे मूढ़ों के लिए, क्योंकि हम इतनी दूर आ चुके थे लेकिन अभी तक हमें मूढ़ों की एक शॉप भी नहीं दिखी। तो लेकिन जब हम ये शरबत पी के आगे बढ़े तो फिर हमें एक दिख गई दुकान। मतलब शॉप क्या थी, उन्होंने पूरा एक खुद से जो होता है ना, लकड़ी से और ये सब करके, क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, वो बनाया हुआ था। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी इनके पास। आप अपना पूरा गार्डन डेकोरेट कर सकते हो, अपने घर में डेकोरेशन की चीज़ें लगा सकते हो और एज अ गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हो। लेकिन बहुत एक्सपेंसिव, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा थे। जिस चीज़ के प्राइस पूछो इतने ज़्यादा, इतने ज़्यादा। फिर आपको पता है आखिर में बात आके रुकती है महंगाई पे। जहाँ महंगाई की बात होती है बंदा कहता है हाँ वाकई बड़ी महंगाई है। लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। लेकिन हमें लेने थे मूढ़े, और हम चाह रहे थे सिर्फ मूढ़े ही लें, क्योंकि हमें ट्रेन में वापस जाना था। अब इतना स्पेस तो था नहीं कि चीज़ें आप लेके एक साथ चले जाओ। और यहाँ तकरीबन वही चीज़ें थी जो वैसे ही यहाँ पे सब कुछ ही मिलता है। फिर यही क्या लेके जाएं, इतनी दूर से लेकर आना है, ये भी आसान काम नहीं है। ट्रेन का सफ़र है, गर्मी बहुत है, बहुत कुछ। जहाँ मूढ़े की बात आई तो मूढ़े उन्होंने हमें बताया 1500 का एक, यानी एक मूढ़ा 1500 का। तो मैंने कहा इतने महंगे मूढ़े, क्योंकि जब हम घर से निकल रहे थे तो मेरी सिस्टर से ही बात हो रही थी, तो उसने कहा अच्छा फिर मेरे लिए भी ले लेना, अगर अच्छे मूढ़े होंगे तो। हमने उनसे कहा कि प्राइस थोड़ा सा कम कर लीजिए, हमें ज़्यादा मूढ़े लेने हैं। लेकिन उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि कितने ही लेने हैं। ये ना जैसे चरपाई बुनी होती ना, इस स्टाइल के बुने हुए थे मजबूत मूढ़े। तो आखिर में वो 1400 का एक मूढ़ा, एक ही ज़बान, 1400 का एक मूढ़ा। मेरे हस्बैंड से कहा चलें, आगे भी काफ़ी दुकानें हमने देखी थी, आगे चलते हैं, आगे भी कुछ देख लेते हैं, हो सकता है आगे कुछ मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है। फिर हम यहाँ से, और जहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी की थी बिल्कुल खुली जगह, दूर दूर तक कुछ साया नहीं था, दरख्त भी थोड़े दूर थे। बाइक खड़ी की और जब बाइक में बैठे, ओ फल्ला इतनी गर्मी और बाइक इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी। फिर हम आगे एक और शॉप पे गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी लकड़ी की चीज़ें और वही सारे पोर्ट्स वगैरह, बड़े बड़े बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। बहुत सी चीज़ों का हो सकता है मैं नाम भी ना बता सकूँ आपको, लेकिन वही ऐसा लग रहा था कि शुरू से लेके आखिर तक सबने एक का किया हुआ, एक ज़बान, कि बस यही है तो यही, और कोई ज़्यादा डिस्काउंट नहीं। अगर 1500 बताए हैं तो 1400 ये आ गए थे भाई 1300 में। जब मैंने इनसे कहा कि मुझे 6 मुड़े लेने हैं तो इन्होंने कहा फ़ाइनल 1300। और आप ये ऊपर देख रहे हैं, ऊपर ना ये शोपीस के हिसाब से बने हुए थे, दो दो ना इसमें शीशे लगे हुए थे, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये भी मैं चाह रही थी लेने के लिए कि सबको गिफ्ट, एज अ गिफ्ट दे दूँगी। और ये जो बास्केट्स बनी हुई थी इस रोटी रखने के लिए, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। मतलब बहुत सी चीज़ों पे दिल आ रहा था, लेकिन मैं प्राइस सुन के कही थी छोड़ दो, अब क्या इतनी दूर से लेके जाना, ये तो मिल ही जाएगा हमारी तरफ। ये डोली बहुत अच्छी बनी हुई थी, हमारे घर में भी एक बहुत लकड़ी की मजबूत डोली थी। तो वक्त के साथ साथ फिर अम्मी ने किसी को दे दी। यह हसीब को, मेरे हस्बैंड को छोटे मूढ़े बहुत पसंद आए थे, वो कहते हैं हर हम के लिए लेने हैं। लेकिन वो बात ही नहीं बन रही थी, इतनी ज़्यादा प्राइस, मतलब अगर हम चीज़ों का इजाफा भी कर रहे थे कि हमें ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, थोड़े प्राइस कम कम करें, लेकिन वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे थे। वो कहते हैं आप पूरी दुकान ले लें, प्राइस बस फिक्स है। आखिर पहले स्टार्ट किया 1400, इन्होंने कहा 1300। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो अब ले लेते हैं, कहाँ हम इतनी दूर आ गए, इतनी गर्मी है। मैंने कहा बस लास्ट, इसके बाद जो शॉप आई वहाँ कुछ पसंद आ गया ठीक है, नहीं तो फिर जो आपको समझ आएगा आप ले लेना, फिर हम घर चलेंगे।
फिर जब आगे गए तो वहाँ पे तकरीबन 2 या 3 शॉप्स एक साथ थी। पहली से बात नहीं बनी, लेकिन दूसरी से हमारी बात बन गई। उसने फ़ाइनल आई थिंक हमें 12 या 1100 का फ़ाइनल किया था, 6 मूड़े। अब मुझे याद ही नहीं है 12 थे कि 11 थे, लेकिन फ़ाइनल हमारी बात हुई। फिर छोटे जो मूड़े थे वो भी लिए हमने। उसके अलावा मुझे वो छापे स्टाइल जो है ना, वो सिनरी शो पीस के तौर पे वॉल के लिए वो पसंद आई थी। एज़ अ गिफ्ट भी लेके जाना था, सबको देना था, अपने इन-लॉज़ में भी, अम्मी के भी, फैमिली में, सिस्टर्स वगैरह के लिए। तो इन्होंने ना ना करते हुए भी इनसे बात बन गई। चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी ले लो, वो भी ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी चीज़ें लेके नहीं जानी, ट्रेन में सफ़र करना है। हांडीज़ थी, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है कि मैं मिट्टी की हांडी में खाना वाना बनाऊँ। मुझे कहते हैं ये सब चीज़ें बस ख़त्म करें, मिट्टी की हांडियाँ, मतलब मिट्टी की देगचियाँ लेते हैं, हांडियाँ बोल रही हूँ, देगचियाँ वगैरह लेते हैं। तो मुझे कह रहे हैं यहाँ से लेके चलते हैं, ये ना एक छोटी ले लो, एक बड़ी ले लो, ये ले लो। मैंने कहा नहीं भाई, रहने दे, मिट्टी की है, टूट वूट ना जाए, वहाँ पे भी सब कुछ मिलता है, हम वहाँ से ले लेंगे। लेकिन खैर से हमने यहाँ से अपने मूड़े लिए। मूड़े लेने के बाद जो यहाँ पे भाई है, उन्हीं से कहा मैंने कि जैसे अब हम बाइक पे तो ले जा नहीं सकते, 6 मूड़े प्लस 4 छोटे बच्चों, छोटे जो लिए थे। तो उन्होंने कहा हमारा एक बंदा है, मैं उससे बात करके आपको बुला लेता हूँ, उसे बुला लेता हूँ। हमने कहा ठीक है, आप बुला लीजिए। उसने कॉल की तो क्या वो 500 रुपये मांग रहा है। मैंने कहा 500 रुपये, मतलब यहाँ तो जाना है सीधा सा रोड है, कोई इतना वो नहीं है थोड़ा लंबा रास्ता, लेकिन सीधा सीधा है। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि डबल रोड है यहाँ पे, इसी तरह गाड़ियाँ जा रही है, आप डायरेक्ट किसी से पूछे, यानी रोड पे चलते हुए आप पूछ लो तो फिर भी प्राइस थोड़े कम होते हैं। तो वो चिंची वाले इस भाई से लड़का सा था, उससे बात की तो उसने कहा 200 रुपये। तो हमने उसे बताया इस तरह झेलम सिटी में जाना है ये वो, तो उसने कहा 200 रुपये। तो मैंने कहा 200 रुपये, मैंने कहा ठीक है। फिर उसने कहा भाई आप अपने बंदे को मना कर दो, ये 200 रुपये चिंची हो गई। आराम से हमने सारे मूड़े उस पर रखे, उसने बांधे। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर बैठी और हम इस तरह अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बहुत गर्मी थी। फिर एक जगह गन्ने के जूस वाला, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और नोट की, गन्ने के जूस का स्टार्ट प्राइस 50 रुपये। क्योंकि जब हम जाम के चट्टा से वापसी आए थे सिस्टर के घर से, उस वक्त जब हम स्टॉप पे उतरे थे वहाँ पे भी गन्ने वाला था। उनसे पूछा कि गन्ने का जूस, तो 50 रुपये गिलास। हम माशाल्लाह कितने अफराद थे, हम तकरीबन 6 या 7 अफराद थे। हमने कहा सबने पीना है, थोड़ा सा कम प्राइस कर लें। नहीं, फ़िक्स प्राइस है, पीना है पिए, नहीं तो ना पिए। हाँ हद है भाई, क्योंकि यहाँ तो हमारे स्टार्ट होता है 30, 40, 50, यानी एक होता है कि अगर 30 का ले लें, 40 का ले लो, नहीं तो 50 का ले लें, इस तरह से होता है। लेकिन नहीं, स्टार्ट ही 50 से। अच्छा चले जी, अब मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि बहुत गर्मी है, पी लें। फिर हमने पिया, साथ जो चिंची वाला भाई था हमने उसको भी पिलाया। खैर से फिर हम घर पहुँचे तो फिर लंच का टाइम हो गया। हमने किया लंच। आज का दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वजह से बिज़ी था कि हम वापस आए, लंच किया। लंच करने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बच्चों को लेके कहीं घुमाने चलें। रास्ते में हमने एक पार्क वगैरह भी देखा था। और अभी हम ऊपर बैठे बातें बातें कर रहे थे तो नीचे जो ट्रांसजेंडर होते हैं ना वो आए थे। आपको पता शादी वाले घर का उन्हें खुद ही पता चल जाता है, तो वो आए थे। मुझे एंड में पता चला, मुझे सबने आकर था आप ही नीचे वो आए हुए, जल्दी से वीडियो बना ले, क्योंकि सबको पता था आप ही वीडियोज़ बना रही है अपने चैनल के लिए। तो कुछ भी होता था सब मुझे आवाज़ देते थे, आप ही क्या आया वो, इसकी वीडियो बना लें। जब खाना ना खा के हम फ्री हुए तो जो मेरे भाई हैं, तनवीर भाई मेरी सिस्टर के हस्बैंड, वो झाड़ू दे रहे थे। तो हसीब ने, मेरे हस्बैंड ने उनसे लेके झाड़ू देना शुरू कर दी। तो मुझे सब बोले आप ही जल्दी आए, आपके हस्बैंड ना झाड़ू दे रहे हैं, उनकी भी वीडियो बना रही है। मैंने कहा यहाँ सबको पता चल गया आप ही चैनल के लिए वीडियो बना रही है। तो मुझे सब खुद ही आवाज़ दे दे के बताते थे यहाँ की ये कर ले। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत आसानी थी। लंच करके फ्रेश होके फिर हमने चाय वगैरह पी। फिर हम बच्चों को लेके निकल गए। यहाँ पे एडवेंचर के नाम से एक पार्क था जो हमने वापसी में ही देखा था। तो हम, मेरे हस्बैंड ने कहा चलो बच्चों को भी, मतलब आज पूरा दिन हमारा ही है, कुछ करना तो है नहीं। रात को हमारी डिनर की दावत भी है उस्मा बाजी के घर, जो मेरी बाजी की नंद है उनके घर। तो हम यहाँ पे लेकर आ गए थे बच्चों को घुमाने के लिए। यहाँ की भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी लेकिन वो मैं अपने चैनल पे नहीं डाल रही, क्योंकि वो मैं अरहम के चैनल पे डालूँगी। आप वहाँ पे जाके यहाँ की कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरह एंजॉय किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ही राइड्स ले रहे थे, कुछ मैंने भी राइड्स ली थी। फिर उसके बाद बस हो गई थी मेरी, मैंने कहा बस। और प्राइस बहुत ज़्यादा थे राइड्स के, लेकिन उन्होंने हमें फिर जब बात की उनसे कि भाई हम तो मेहमान हैं, कराची से आए हैं, ये है वो है, तो उन्होंने हमें 20% डिस्काउंट दिया। यानी वो कह रहे थे पर टिकट में आपको 20% डिस्काउंट देंगे। राइड्स ऐसी थी कि जो अरहम करना चाह रहा था वो मोहम्मद को पसंद नहीं आया था। वो कहते ये बच्चों वाली राइड्स है, वो थोड़े एडवेंचर टाइप की राइड्स करना चाह रहा था। तो दोनों की बिल्कुल अलग अलग हो रही थी। और फिर घर से भी मुसलसल कॉल आ रही थी, क्योंकि हमें डिनर पे जाना था रात में, कि बस आ जाओ, अंधेरा हो गया, कब जाना है, क्योंकि फिर रात में सोना भी है। सुबह हमारी
8:02 पे हमारी ट्रेन थी जो जहलम से हमें रवाना होना था। फिर सोएंगे, फ़्रेश होना है, ये सब कुछ लेके भी जल्दी जल्दी बच्चों को राइड्स करवाई। फिर जंपिंग पे बच्चे जाते हैं तो आपको पता, जंपिंग पे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत अच्छी जंपिंग थी, यहाँ पे बच्चों ने जंपिंग की। फिर बच्चे कुछ खिला दें, कुछ चिप्स खिला दें, आइसक्रीम खिला दें। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा यहाँ से हम निकलते हैं और रास्ते से बच्चों को आइसक्रीम वगैरह जो भी खिला देंगे, क्योंकि यहाँ से जाके ही हमने डिनर पे जाना का, यहाँ हम लोग खा लेंगे तो फिर वहाँ पे शायद भूख ना लगे। क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशली वहाँ पे मैक्रोनी बनाई हुई, क्योंकि वो कह के गई थी जब उन्हें पता चला बच्चे हमारे मैक्रोनी बहुत शौक से खाते, तो उन्होंने कहा था मैं बच्चों के लिए मैक्रोनी ज़रूर बनाऊँगी। तो मैंने कहा वहाँ जाके बच्चे मैक्रोनी खाएँगे शौक से, उन्होंने बनाई हुई है। तो फिर यहाँ पे एक सुपर मार्ट था जो हमें दिखा, नाम मैं भूल गई, फर्स्ट में मैंने दिखाया भी आपको। तो यहाँ पे हम बच्चों को लेकर आगे, बच्चों ने यहाँ से आइसक्रीम ली, चिप्स वगैरह जो वो चाह रहे थे लेना वो उन्होंने लिया। फिर बहुत ही ज़बरदस्त ये मार्ट था, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, जो आप शोपीस कह लें, हर चीज़ जैसे हमारे यहाँ इम्तियाज़ है इस तरह से था। ये बहुत बड़ा क्रॉकरी तो इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने फिर इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई। मैंने कहा जहाँ इतनी वीडियो बन रही है ये भी मैं बना लेती हूँ कि जहलम मेन सिटी है, इतना बड़ा सिटी है, यहाँ पे कौन सा ब्रांड नहीं है, क्या नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो मैंने कहा चले इसकी भी वीडियो बना लेती। बस यहाँ से हम निकले हैं, घर पहुँचे हैं और सब रेडी थे। बस जल्दी से मेरी सिस्टर ने मेरे कपड़े प्रेस वगैरह करके रखे हुए थे, बच्चों के भी, और हस्बैंड ने कहा बस मैं नहीं पहनना, बस जल्दी चलो, सब हमारा इंतज़ार करने। बस जल्दी जल्दी मैंने बच्चों को चेंज किया, खुद कपड़े चेंज किए। बस हम लोग फटाफट बैठे, मैं अपने भाई के साथ बैठ गई बाइक पे, मेरी सिस्टर अपनी बेटे के साथ। फिर एक चीज़ की थी उसमें बैठ गए, क्योंकि वो भी जहलम में आगे बिलाल टाउन है, वहाँ पे होती है अज़माबाजी। तो फिर हम यहाँ से हुए उनके घर के लिए रवाना, क्योंकि वहाँ से फिर डिनर करके आना था। फिर एक बार फिर अपना देखना था हर चीज़। वैसे तो हमने पैकिंग शैकिंग करके, मैंने और मेरी सिस्टर ने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी एक दफ़ा देखना था ना कि क्या है, कुछ रह ना जाए, क्या है वापसी में आके जो भी है। इतना आपको पता, जाते जाते भी 100 काम निकल आते, वो वाला हाल था हमारा। तो बस हम डिनर करने बाजी के घर पहुँचे हैं। वहाँ पे काफ़ी बातें शातें की, क्योंकि माशाल्लाह 3-4 दिन शादी में हम लोग साथ ही थे, काफ़ी बातचीत और हल्ला गुल्ला ये सब साथ ही था। तो बस उनके घर पहुँचे हैं, फिर डिनर किया है। और डिनर में उन्होंने वही बच्चों के लिए माशाल्लाह मैक्रोनी बनाई हुई थी, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी। अच्छा, उनके मैक्रोनी का स्टाइल बिल्कुल चेंज था, उन्होंने उसमें आलू भी डाले हुए थे। मटर वगैरह तो और बाकी चीज़ें तो हम डालते ही हैं, लेकिन आलू भी उन्होंने डाले थे और बहुत मज़े के लग रहे थे। तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। कि कौरमा था और मीठे में आइसक्रीम थी। तो मैंने उनके घर की भी एक वीडियो बनाई। और सबसे यहाँ पे उनके घर में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, उनके घर में एक दरख्त था जो उन्होंने अपने छत में से क्रॉस किया हुआ था। यानी कि घर जब बना हुआ तो उन्होंने उस दरख्त को काटा नहीं, कि आप बहुत से लोग काट देते हैं कि जी अब काट दो, घर बन रहा है, छत है या है। उन्होंने काटा नहीं, छत में से ही उसका रास्ता बनाया हुआ था। मैंने कहा देखिए कितनी अच्छी बात है, हर कोई इस तरह नहीं सोचता। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने फिर जाके उसकी एक पूरी वीडियो वगैरह बनाई। फिर खैर से डिनर किया, फिर हम यहाँ से घर वापसी आए। घर वापसी आके दोबारा पैकिंग वगैरह देख ली, सब कुछ ओके है, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हर चीज़ चेक करने के बाद, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर में हमारा सारा सामान था, वो सब कुछ नीचे ला के रख दिया रात में ही, कि फिर सुबह फिर जल्दी जल्दी में कुछ रह ना जाए या कुछ मसला ना हो। फिर रात में सब मिलने आने लगे हैं। हमारा भाई असद ये भी मिलने आया कि कल सबने जाना है, चले रात में बैठते हैं, खूब बातें शातें करते हैं, सुबह इंशाल्लाह साथ तो जाना ही है। तो हमें मालूम हुआ कि इसकी तो आज सालगिरह है, दोस्तों के साथ अब सेलिब्रेशन कर आया। तो हमने कहा हमने भी करनी है सेलिब्रेट। तो फिर जाके केक लाया गया। फिर रात में लेट नाइट तकरीबन 2 बजे के करीब हमने इसकी सालगिरह सेलिब्रेट की, खूब इंजॉय किया। नहीं जाते हुए भी हमने अपने लास्ट टाइम को बहुत अच्छा मेमोरेबल बनाया। Happy birthday, Azad. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Azad. Happy birthday, Azad. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Azad. लेट नाइट बर्थडे सेलिब्रेट की, बहुत मज़ा किया।
केक खाया। केक बहुत मज़े का था और मेरी सिस्टर ने उसके हिस्से बनाए क्योंकि वो इस स्टाइल का बना था, उसमें जो कट्स लगे हुए तो इस तरह ही लगे, तो मेरी सिस्टर ने उसी के हिस्से बनाए। फिर हमने सबने केक खाया। फिर उसके बाद हम जो है फिर सो गए क्योंकि सुबह जो है जल्दी उठना था। तकरीबन हमें घर से 6 बजे 6:30 बजे ये था कि हमारा इरादा हमने निकल जाना है। तो बस फिर सेलिब्रेट करके बर्थडे हमने सोने की तैयारी की और यहाँ पे ही मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरा ये इतना लंबा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।